हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल अशोका बायोलॉजी। माई सेल्फ अमित तिवारी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में आज हमारा नया चैप्टर रेस्पिरेशन प्लांट। इसके पहले हम लोगों ने ट्रांसपोर्टिंग प्लांट, मिनरल न्यूट्रिशन और फोटोसिंथेसिस के चैप्टर डिस्कस कर लिए हैं। वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आपने बायोलॉजी क्रश कोर्स अब तक नहीं देखा है तो उसे भी देखें, प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। इवन मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये सारे आपके प्लेलिस्ट में दिए हुए। प्लांट फिजियोलॉजी के चैप्टर्स जिसमें फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन काफ़ी अहम है, इसको भी डिटेल में हमने डिस्क्राइब कर रखा है, अलग अलग प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ NAD प्लस इन द सेलुलर रेस्पिरेशन? सेलुलर रेस्पिरेशन में NAD प्लस का क्या रोल है? तो इट फंक्शन एज एन एंजाइम, इट फंक्शन एज इलेक्ट्रॉन कैरियर, इट इज अ न्यूक्लियोटाइड सोर्स फॉर ATP सिंथेसिस, इट इज अ फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फॉर द एनारोबिक रेस्पिरेशन। देखिए, अगर हम बात करें NAD प्लस की, तो NAD प्लस इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है। ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल से ले जाके NADH फॉर्मेशन करता है। तो एक बेहतर सवाल है और इसकी रिक्वायरमेंट यानी इसकी कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये कंटिन्यूअस चेन में नहीं बना रहेगा तो प्रोसेस रुक जाएगी, इसलिए इसके बारे में जानना अहम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, आंसर इज अ बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? एंजाइम ऑफ TCA साइकिल आर प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। TCA साइकिल का दूसरा नाम क्रेब्स साइकिल होता है। इसका एंजाइम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है, पहला पॉइंट। ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन साइटोसॉल। साइटोसॉल क्या होता है? साइटोप्लाज्म माइनस सेल ऑर्गेनेल इज अ साइटोसॉल। तो एक बेहतर आंसर आपके लिए है ये, है ना। तो साइटोसॉल हो गया और मैट्रिक्स की बात हो गई। ये दोनों सेंटेंस आपके जो हैं ये सही हैं। ग्लाइकोलिसिस ऑपरेट्स एज लॉन्ग इट इज सप्लाइड with NAD plus या NAD that can pick up the hydrogen atom, हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन, दोनों बात एक ही है। एक बात समझिएगा, मैंने अभी पीछे आपसे कहा कि ग्लाइकोलिसिस तब तक चलती रहेगी जब तक कि NAD प्लस मौजूद मिलता रहेगा, कंटिन्यूटी उसकी रहेगी, सप्लाई उसकी बनी रहेगी। पहले सवाल मैंने आपसे कहा, आप समझिए दोनों सवाल लगभग एक जैसे हैं। तो ये तीनों सेंटेंसेस आपके क्या हैं सर? करेक्ट हैं। अब एक सेंटेंस हमारे पास बचा, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन टेक्स प्लेस इन आउटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन या आप इनडायरेक्टली उसे ATP ETS कह सकते हैं। ये आउटर में नहीं होती सर, ये इनर में होती है, क्रिस्टी पे होती है। तो आंसर इज द डी। एक अच्छा सवाल। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की अगर हम बात करें कि विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर क्रेब्स साइकिल? क्रेब्स साइकिल के बारे में दिए गए जो सेंटेंस, तो क्रेब्स साइकिल के बारे में अब तक हमने एक सेंटेंस पढ़ा कि क्रेब्स साइकिल का दूसरा नाम क्या है? TCA साइकिल। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। देयर आर 3 पॉइंट्स इन द साइकिल where NAD plus is reduced to NADH। यानी कि इसमें कितने पॉइंट्स हैं सब? 3 पॉइंट्स हैं। पहली बात तो 3 पॉइंट आर मोर इंपॉर्टेंट थिंग। देयर इज 1 पॉइंट इन द साइकिल where FAD plus is reduced to FADH2। तो मैं मार्क कर देता हूँ, 3 पॉइंट और 1 पॉइंट। तो 3 पॉइंट अगर बनते हैं तो 9 ATP आपको मिल जाएगा, और अगर 1 पॉइंट है तो 2 मिलता है, FADH2 2 मिलता है। ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ सक्सिनिल कोएंजाइम एटोसक्सिनिक एसिड मॉलिक्यूल ऑफ GTP सिंथेसाइज। एक ATP आप मान लीजिएगा। ओके, ये तीनों सेंटेंसेस आपके सही हैं। क्यों सही हैं? क्योंकि हमने याद करना है, 12 ATP याद कर लीजिएगा, यहीं से निकल के आता है ये। मैं जानबूझ के थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपको किसी को आइडिया नहीं हो तो और हो जाए। द साइकिल स्टार्ट विद द कंडेंसेशन ऑफ एसिटिल ग्रुप विद पायरुविक एसिड टू यील्ड। अब देखिए, पायरुविक एसिड नहीं है सर यहाँ पे आपको मालूम होगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होता है ना। आई थिंक जितना मुझे याद आ रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा। पायरुविक एसिड नहीं होता। इतनी बातें कम से कम आपको पता होनी। क्रेब्स साइकिल कहाँ होती है, क्या दूसरा नाम है, हेंस क्रेब के बारे में पता होना चाहिए। तो इट्स ऑल अबाउट फॉर दिस। 3 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमॉलिक्यूल इज कॉमन टू रेस्पिरेशन मीडिएटेड ब्रेकडाउन ऑफ। तो किसके किसके मीडिएटेड की बात कर रहे हैं? तो फैट की बात कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट की और प्रोटीन की। देखिए, कहने का सेंस क्या है कि चाहे फैट का ब्रेकडाउन हो रहा हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन हो रहा हो, चाहे फैट का, अल्टीमेटली तीनों किस जगह पे एक कोई मॉलिक्यूल है जो उस मॉलिक्यूल को पास आउट करना ही करना है। कॉमन कौन है? तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पहला ऑप्शन हमारा। दूसरा फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, पायरुविक एसिड एंड एसिटिल कोएंजाइम। यहाँ किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं। अगर PGL ऑप्शन में होता तो परेशानी हो सकती थी, ग्लिसरॉल होता तो परेशानी हो सकती थी ना। तो इसलिए यहाँ पे कोई परेशानी होने वाली आपको नहीं है। तो आंसर शुड बी एसिटिल कोएंजाइम ए। गलत भी नहीं होना चाहिए
और सवाल काफ़ी अहम है। इस चैप्टर के लास्ट में एक डायग्राम बनाओ, उस डायग्राम से ये सवाल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन इज, क्या है ये? फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बाय ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम ए सबस्टेट टू एटीपी। ओके, फॉर्मेशन ऑफ या ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप इन एटीपी, एक आपका ऑप्शन ये हो गया। Addition of phosphate group to ATP, formation of ATP by energy release from the electron removed during the substrate oxidation। तो यहाँ पे आपको A और D में आंसर होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि अब आप आंसर बताइए इसका, ठीक है? आंसर आसान है, कोई परेशानी नहीं है। एक बार देख लीजिएगा, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बाय एनर्जी रिलीज फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन रिमूव ड्यूरिंग द सबस्ट्रेट ऑक्सीडेशन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6, साइटोक्रोम आर फाउंड इन। साइटोक्रोम कहाँ पाया जाता है? देखिए, साइटोक्रोम पाया जाता है क्रिस्टी के ऊपर, मैंने डायरेक्ट आंसर बोल दिया। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, लाइसोसोम मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, आउटर वॉल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखिए, क्रिस्टी ही है जो इनर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करता है ना? तो इसलिए ये आंसर हो जाएगा। और ये साइटोक्रोम क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं जो पूरा फोटो सिस्टम उसमें ट्रांसफर करते हैं इलेक्ट्रॉन को, जो 5 आपके पास कॉम्प्लेक्सेस दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस CO2 इज नॉट रिलीज्ड? एरोबिक रिस्पिरेशन इन प्लांट, एरोबिक रिस्पिरेशन इन एनिमल, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टेट फर्मेंटेशन। देखिए, ऐसा है कि एरोबिक रिस्पिरेशन की बात तो छोड़ दीजिए, वहाँ पे तो रिलीज होना ही होना है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन या लैक्टेट फर्मेंटेशन, देखिए यहाँ पे आपको याद होना चाहिए कि बात अगर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की होगी तो इसमें 3 कार्बन का मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड होता है, और पायरुविक एसिड से 2 कार्बन का मॉलिक्यूल एथाइल अल्कोहल बनता है, C2H5OH। अगर आपको इतनी बात पता है तो आप कभी भी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एरोबिक या ये आंसर नहीं करेंगे। सिर्फ अगर आपको आइडिया नहीं भी है तो भी आप लैक्टेट फर्मेंटेशन कर लेंगे। लैक्टेट फर्मेंटेशन में CO2 का रिलीज नहीं होता, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। एक स्टेप की प्रोसेस होती है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में 2 स्टेप्स होते हैं। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 8, Which of the metabolites is common to respiration mediated breakdown of fat, carbohydrate and protein? आंसर आप कर दीजिए, क्योंकि अभी यही सवाल हमने पीछे डिस्कस किया था। सेम ऑप्शन भी था सर, ऑप्शन भी नहीं चेंज हुआ है, तो आंसर सिर्फ क्या हो जाएगा? एसिटिल कोएंजाइम A। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9, the 3 boxes in the diagram represents the 3 major biosynthetic pathway in the respiration। 3 बॉक्सेस दिए गए हैं जो अलग अलग बायोसिंथेटिक पाथवे को रिप्रेजेंट करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के, उनके नाम बताने। एरो रिप्रेजेंट्स अ नेट रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट। जो एरो है ये उसका रिएक्टेंट या प्रोडक्ट बताता है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि एरोज नंबर्ड 4, 8, 12 कैन ऑल बी। तो देखिएगा, अगर हम आपको एरोबिक रेस्पिरेशन के मेन 3 स्टेप के नाम बताएं और आप रिकॉल करें तो एक ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और ETS। वो कौन सा सब्सटेंस है जो तीनों से निकलता है? तो FADH2 तीनों से नहीं निकलता, इसलिए गलत हो गया। NADH2 आपको कहां से नहीं मिलेगा? ETS से। H2O भी नहीं निकलता तीनों से, सिर्फ एक आंसर हो सकता है ATP, जो तीनों प्रोसेस से आपको मिलेगा, है ना? चलिए, बेहद अच्छा सवाल था, कम लोगों ने सही किया था जब ये एग्जाम में आया था। तो रीड द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट, बोथ फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन इन्वॉल्व अपहिल ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। देखिए, अपहिल का मतलब क्या होता है? कम से ज़्यादा की तरफ मूव करना। तो आपको पता होना चाहिए सर कि अपहिल ट्रांसपोर्ट प्रोटॉन का नहीं होता, ज़्यादा से कम की तरफ मूव करता है, इसलिए सेंटेंस हमारा गलत हो गया। इन डाइकॉट स्टेम, मार्क कर लीजिएगा स्टेम को, इन न्यू कैम्बियम ओरिजिनेट फ्रॉम द सेल ऑफ द फेरी साइकिल एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। ये सत्य नहीं है, पहले से ही होता है। स्टेमन द फ्लावर ऑफ ग्लोरियोसा एंड पिट्यूनिया आर द पॉलिएंडर्स, ये सेंटेंस सही है, फ्री होते हैं। और सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्शन अकर्स इन द फ्री लिविंग स्टेट आल्सो इन द सॉइल, ये दोनों सेंटेंस आपके सही हैं, आप एनाटॉमी में जाके इसको चेक कर सकते हैं। तो 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट। ओके, चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 11, द एनर्जी रिलीज्ड मेटाबॉलिक प्रोसेस इन विच सबस्टेट इज ऑक्सीडाइज्ड विदाउट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो देखिए, फोटो रिस्पिरेशन, ग्लाइकोलाइसिस, एरोबिक रिस्पिरेशन एंड फर्मेंटेशन। देखिए सर, ऐसा है कि और सारी प्रोसेस में तो होता है, लेकिन फर्मेंटेशन में एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आपको नहीं मिलता, ये बात याद रखिएगा। एक्सटर्नल मतलब बाहरी। तो विदाउट एनी कंफ्यूजन आंसर शुड बी C। कंफ्यूजन कुछ लोगों को ग्लाइकोलाइसिस से हो सकती है, बट करिएगा मत। चलिए, अगला सवाल नेक्स्ट,
एरोबिक रेस्पिरेटरी पाथवे इज अप्रोप्रिएटली टर्म्ड एज, देखिए एरोबिक रेस्पिरेटरी पाथवे है, ये अप्रोप्रिएटली क्या टर्म होता है? तो पैराबोलिक, एनाबोलिक, कैटाबोलिक। तो कैटाबोलिक कुछ लोग करना चाहते होंगे बट आंसर इज एम्फीबोलिक। क्या होगा? एम्फीबोलिक, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 13, ए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ द सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। ये एक्चुअल में बायोमॉलिक्यूल का सवाल है बट यहाँ भी पूछा जा सकता है, तो सवाल तो 90 कहीं से भी आ सकते हैं। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज जो है मैलेट, ऑक्जेलोएसीटेट, मैलोनेट या अल्फा कीटोग्लिसराइड। तो विदाउट कंफ्यूजन अगर आपको इसके फैक्ट याद हैं तो आप इसका आंसर कर सकते हैं, एंड आंसर इज द मैलोनेट। ओके, चलिए नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 14, the chemoosmotic coupling hypothesis of oxidative phosphorylation proposes that adenosine triphosphate is formed because there is a change in the permeability of the inner mitochondrial membrane toward adenosine diphosphate. High energy bonds are formed in the mitochondrial protein. ADP is pumped out of matrix in the intermembrane space. A proton gradient forms across the inner membrane. देखिए सर, क्या है कि प्रोटॉन ग्रेडियंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रोटॉन ग्रेडियंट होगा तो ही काम बन पाएगा। इसलिए आपको मालूम होगा कि प्रोटॉन ग्रेडियंट होता है, उसी प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से ही तो जब H+ मूव ऑन करता है तो फिर ATP का फॉर्मेशन होता है। बेहद आसान सवाल है, ये कर सकते हैं आप। 14 का आंसर हो गया। देन 15, द ओवरऑल गोल ऑफ ग्लाइकोलिसिस क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज द फॉर्मेशन ऑफ। अगर हम बात करें कि इन सब का ओवरऑल गोल क्या है सर, तो इनका ओवरऑल गोल क्या है कि न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन, ATP इन द स्मॉल स्टेप वाइज यूनिट्स, ATP इन द वन लार्ज ऑक्सीडेशन रिडक्शन। देखिए होता क्या है कि न्यूक्लिक एसिड ऐसी कोई बात नहीं है, इन तीनों का जो टारगेट है वो है ATP का फॉर्मेशन। अब समस्या है कि ATP जो है वो एक स्टेप में बनेगा या ढेर सारे स्टेप्स में बनेगा। तो ATP स्मॉल स्टेप में बनता है, लार्ज स्टेप में नहीं बनता। स्मॉल स्टेप पे क्यों बनता है? क्योंकि थोड़ा थोड़ा बनेगा और थोड़ा थोड़ा कंज्यूम हो जाएगा, जिससे कि सेल बर्न होने से बच जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका सर? ATP इन स्मॉल स्टेप वाइज रिएक्शंस, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गया आपका 15 का आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 16, ऑल एंजाइम्स ऑफ TCA साइकिल, TCA साइकिल मतलब क्रेब्स साइकिल, आर लोकेटेड इन द माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ से एक सवाल भी का आंसर मिल जाएगा कि TCA साइकिल कहाँ होती है, तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, एक्सेप्ट वन व्हिच इज लोकेटेड ऑन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इन द यूकैरियोट एंड इन द साइटोसॉल इन प्रोकैरियोट। ये भी एक अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज प्रोकैरियोट्स में कहाँ होता है। तो ये नोट कर लीजिए अलग से कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज जो आपका ये प्रोकैरियोट, अब मैंने तो गलती से आंसर ही कह दिया, फिलहाल इसका आंसर सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज होगा। लेकिन यहाँ पे बोलना ये समझाना ये चाह रहा था आपको कि यहाँ पे एक सवाल आप और लेके जाएं कि क्या होगा इसका आंसर। तो आंसर तो पता चल गया, लेकिन प्रोकैरियोट्स में कहाँ पाया जाता है? तो साइटोसॉल में पाया जाता है। यूकैरियोट में कहाँ पाया जाता है? इनर मेम्ब्रेन पे पाया जाता है। तो इसको अलग से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल इन फ्यूचर रिपीट हो सकता है आपके साथ, ठीक है। तो ये तो इंपॉर्टेंस हुई, जो सवाल थे 19 का पेपर मैंने आपसे कहा है कि अलग से डिस्कस करेंगे बहुत जल्द। और हमने यूट्यूब पे कम्युनिटी सेक्शन में एक क्वेश्चन भी आपसे आज पूछा है कि संडे को क्या 90 क्वेश्चंस के पेपर आप करना चाहते हैं, तो उसमें ज़रूर जाके कमेंट करिएगा, कमेंट में बताइएगा, टाइमिंग भी आप बता सकते हैं। तो ये तो बात हुई हमारी रेस्पिरेशन इन प्लांट चैप्टर की, और इसका जो अगला टॉपिक है, अगला जो चैप्टर है प्लांट फिजियो का, वो है प्लांट हार्मोन। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इसका PDF भी चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम चैनल पे आके वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।